everyone, this is Megha. So in today's video we will start chapter 2 polynomials for class 9th. So this is an introduction video जिसमें इस चैप्टर के जितने भी बेसिक्स हैं वो सब हम समझेंगे, जैसे व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के टाइप्स, किस किस बेसिस पे इसको टाइप्स में डिवाइड किया है, ये सब हम आज के वीडियो में समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है. जो इस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है. देखिए, पॉलिनोमियल आपका दो वर्ड्स से मिलकर बना है. फर्स्ट वन इज पॉली एंड सेकंड वन इज नोमियल. पॉली मीन्स होता है मैनी एंड नोमियल मीन्स टर्म्स. सो बेसिकली इट इज अ चेन ऑफ टर्म्स. सो ये क्या है? ये बहुत सारे टर्म्स की एक चेन है. ठीक है, अब आपको इसमें टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि टर्म्स पता होंगे तभी आपको पता चलेगा कि पॉलिनोमियल बनता कैसे है. ठीक है, सो टर्म्स की डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ, समझाती हूँ कि टर्म्स होता क्या है. देखिए, टर्म्स होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट्स. ठीक है, यानी कि जब हम वेरिएबल और कोफिशिएंट्स को कंबाइंड करते हैं तो हमारे पास एक टर्म आता है. देखिए, एक मैं इसमें पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल लेती हूँ और उसमें आपको समझाती हूँ कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं. वेरिएबल, कोफिशिएंट, टर्म्स, ये सब होता क्या है. देखिए, अगर मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ इसमें 2x² + 4x - 3. तो देखिए, ये जो हैं 2x², इधर से आपका +4x हो गया, इधर से -3 हो गया, तो ये तीनों हैं आपके टर्म्स. अब इसमें बात हुई है वेरिएबल की और कोफिशिएंट की. देखिए, ये मेरा 3 टर्म्स से मिलके ये पॉलिनोमियल बना है 2x², 4x और -3 से. ठीक है, तो इसमें अगर मैं 2x² को ही लेती हूँ तो ये जो नंबर पार्ट है, नंबर पार्ट को मैं बोलूँगी कोफिशिएंट. ओके, और जो ये है, ये यानी कि जो आपका अल्फ़ाबेट है, इस अल्फ़ाबेट को मैं बोलती हूँ वेरिएबल. वेरिएबल ये XYZ ABC MNOP PQR कुछ भी हो सकता है. मीन्स जो भी अल्फ़ाबेट है वो आपका वेरिएबल का रोल प्ले करता है, और जो नंबर होता है उसके साथ लगा हुआ वो होता है उसका कोफिशिएंट. ठीक है, अब जैसे ये 4x है, 4x में 4 है नंबर पार्ट, इट मीन्स ये कोफिशिएंट है, और जो आपका x है ये इसका वेरिएबल है, और जो -3 है इसमें 3 है आपका कोफिशिएंट, और जो वेरिएबल है वो इसमें हिडन है. वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसमें वेरिएबल क्या है. तो अभी तक की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ लिया. एक तो हमने पढ़ा है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है. अब हम आगे करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. नाउ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. ठीक है, किस टाइप से करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर 1 कैटेगरी है टर्म्स की कैटेगरी. ठीक है, कि टर्म्स के टाइप, टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं. नेक्स्ट है आपका वेरिएबल के बेसिस पे, और नंबर 3 है आपका डिग्री के बेसिस पे. अब ये क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ. सो नंबर 1 इज ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स. टर्म्स के बेसिस पे देखिए कैसे होते हैं. सबसे पहले देखिए, अगर मैं एक पॉलिनोमियल लिखती हूँ 2x. अब देखिए, इसमें कितने टर्म्स हैं? इसमें सिर्फ 1 टर्म है. ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही टर्म है. तो एक टर्म वाला जो पॉलिनोमियल होता है उसे हम बोलते हैं मोनोमियल. अगर पॉलिनोमियल में एक ही टर्म होगा तो उसे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल. अब 1 टर्म हो गया, अब हम लिखेंगे 2 टर्म वाला. अगर 2 टर्म वाला मैं एक लिखती हूँ 3x² + 4. अब देखिए, इसमें कितने टर्म्स हैं? एक है 3x² और दूसरा है 4. इट मीन्स इसमें कितने टर्म्स हैं? इसमें 2 टर्म्स हैं. तो 2 टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे बाइनोमियल. 1 और 2 टर्म्स हो गए. नेक्स्ट 3 टर्म्स वाला. 3 टर्म्स वाला अगर मैं एक लिखती हूँ 5y² + 2y + 5. इसमें कितने टर्म हो गए? 3. तो 3 टर्म वाले को हम क्या बोलेंगे?
3 टर्म्स वाले को हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। ओके, अब अगर 3 से ज़्यादा होंगे टर्म्स तो उसे हम पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। ठीक है, 1 वाले को मोनोमियल, 2 टर्म्स वाले को बाइनोमियल, 3 वाले को ट्राइनोमियल। और अगर 3 से ज़्यादा हैं, 4, 5, 6, 10, 20 कितने भी टर्म्स होंगे तो उसे हम पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। ठीक है, नाउ पॉइंट नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल फर्स्ट होगा आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। मीन्स जब पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, मीन्स एक ही अल्फ़ाबेट से जो पॉलिनोमियल बनेगा। तो इसका एग्जांपल देखिए, समझेंगे। वन वेरिएबल है मीन्स या तो x ही x होगा, या तो y होगा, या तो a ही a होगा। मीन्स कोई भी एक लेटर ही आपको उसमें मिलेगा। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल देखें तो अगर मैं लिखती हूँ 2x³ प्लस x² प्लस 5x। अब देखिए इसमें मुझे वेरिएबल क्या मिल रहा है, हर जगह मुझे x ही x मिल रहा है। x के अलावा कोई भी दूसरा यहाँ पे अल्फ़ाबेट नहीं मिल रहा है। मीन्स कोई भी दूसरा मुझे इसमें वेरिएबल नहीं मिल रहा है। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। नेक्स्ट, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। मीन्स जो पॉलिनोमियल आपका 2 वेरिएबल से मिलके बनेगा। तो ये आप ले लीजिए, 2 वेरिएबल लिखने हैं, एक्स वाई लिख लीजिए, पी क्यू लिख लीजिए, कोई भी 2 वेरिएबल इसमें आ जाएंगे। तो ये मैं लिख लेती हूँ x² y² प्लस 2xy प्लस 4। अब देखिए इसमें कितने वेरिएबल्स आ चुके हैं, इसमें 2 आ गए हैं। एक है वेरिएबल x और दूसरा है वेरिएबल y। नेक्स्ट वन इज पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। अब 3 का मतलब है कि अब एक्स वाई के अलावा एक और वेरिएबल इसमें इंक्लूड हो जाएगा। मतलब एक्स वाई ही ज़रूर नहीं है, कोई भी इसमें और कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। तो मैं लिख लेती हूँ XYZ प्लस 5, कुछ भी लिख सकते हैं, छोटा बड़ा कितना भी आप कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 1 2 3, यानी कि ये कितना हो गया, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सो नंबर 3 इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको समझना पड़ेगा दैट व्हाट इज डिग्री, डिग्री होती क्या है। ठीक है, तो डिग्री का मतलब होता है जो भी हम पॉलिनोमियल लिखते हैं उसकी हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। ओके, अब ये जो पावर होती है आपकी, ये हमेशा आपका होल नंबर होना चाहिए। मीन्स 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर हो सकता है, बट सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। मतलब वही पॉजिटिव होंगे, यानी कि होल नंबर्स होंगे। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर हो बट वो सारे पॉजिटिव होने चाहिए, मीन्स होल नंबर्स होने चाहिए। अब इसके बेसिस पे देखिए क्या क्या बनेंगे हमारे इसके टाइप्स पॉलिनोमियल के। इसमें सबसे पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल का क्या मतलब है, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है कि इसमें जो डिग्री होगी वो आपकी 1 होनी चाहिए। इसका एग्जांपल एक लेते हैं, देखिए जैसे मैंने अगर लिखा 7x + 2। अब देखिए डिग्री किसकी, पॉलिनोमियल सॉरी वेरिएबल की। ठीक है, अब वेरिएबल इसमें क्या है, x है। ठीक है, अब x की देखिए, x के ऊपर कुछ भी नहीं दिख रहा है, इट मीन्स इसकी पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है। तो 1 पावर, यानी कि मैंने लिखा था ना हाईएस्ट पावर मीन्स होता है डिग्री, तो इसकी हाईएस्ट पावर इस वाले पॉलिनोमियल में क्या है, 1 है, यानी कि इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है इसका क्वाड्रिक, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का मतलब है कि जिसकी डिग्री 2 होगी। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5y² + 7y + 1। अब देखिए इसमें वेरिएबल क्या है, y है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है। इसका मतलब इस वाले पॉलिनोमियल में वेरिएबल है y। ठीक है, अब हाईएस्ट पावर देखिए, y² मतलब यहाँ पे है 2 और y यहाँ पे है 1, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 2। हाईएस्ट पावर 2 है मीन्स इसकी डिग्री 2 है। इट मीन्स ये क्या है, एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट है क्यूबिक,
क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल मीन्स जिसकी डिग्री 3 होगी। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, 6y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस 7y। ठीक है, अब देखिए इसमें यहाँ कितनी है डिग्री 3, यहाँ 2, यहाँ 1 में हाईएस्ट पावर है 3। ठीक है, हाईएस्ट पावर 3 का मतलब डिग्री कितनी है इसकी 3 है। इट मीन्स ये है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखिए ये तीनों तो हो गई हमारी पॉलिनोमियल्स जिसमें हमें वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे x था, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, और हमें उनकी पावर भी दिख रही है कि इसमें 1 थी हाईएस्ट पावर, यहाँ 2 थी, यहाँ 3 थी। बट अगर कोई ऐसा पॉलिनोमियल हमें मिल जाए जिसमें वेरिएबल ही ना हो, जिसमें सिर्फ नंबर हो, तो हम उसे कैसे करेंगे। देखिए जैसे कि अगर मेरे पास है सिर्फ 5 ही 5 है, ठीक है, तो वो जो है नंबर्स आपके नेक्स्ट इसमें आ जाएगा, मतलब डी पार्ट इसका बनेगा, उन्हें हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका मतलब इसमें इसकी डिग्री कितनी होगी 0। कैसे होगी वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए जैसे अगर एक नंबर है आपके पास खाली 3 है, सिर्फ 3 है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 3 के साथ x की पावर 0 लिख सकते हैं। x हो गया, y हो गया, a b कुछ भी, क्योंकि होता क्या है किसी भी वेरिएबल की जो पावर जब 0 हम लिखते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा होती है 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 × 1 हो जाएगा, इसका मतलब ये 3 हो जाएगा वापस से। इट मीन्स इसमें इसकी हाईएस्ट पावर कितनी आ गई 0। ठीक है, इट मीन्स जब भी आपको एक सिंगल नंबर दिखाई देगा, एक कांस्टेंट टर्म दिखाई देगा, कोई वेरिएबल नहीं होगा उसके साथ, तो आप उसमें वेरिएबल की पावर कितनी मानते हैं, हमेशा उसमें 0 ही आप उसको एज्यूम करते हैं। ठीक है, और इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, सो ये थी इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें हमने देखिए क्या क्या आज पढ़ा है, दैट व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। उसमें हमने टर्म्स पढ़े हैं, वेरिएबल सीखा है हमने, कोफिशिएंट्स देखे हैं कि क्या क्या थे। देन हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, टर्म्स के बेसिस पे कितने टाइप के थे, 3 टाइप्स के, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल कितने टाइप के थे, ये भी आपके 3 टाइप के, इसमें पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल। और नेक्स्ट था आपका ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। इसमें हमने डिग्री देखा है, डिग्री मीन्स होता है हाईएस्ट पावर, जो कि हमेशा होल नंबर होना चाहिए। और ये कितने थे, लीनियर पॉलिनोमियल थी, मीन्स विद डिग्री 1, डिग्री 2 के साथ क्वाड्रिक, 3 के साथ क्यूबिक और 0 के साथ कांस्टेंट। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।